ये वो एसटीएफ है जो 4 मई 1998 को माननीय कल्याण सिंह ने जब बनाई थी, जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत हत्यारे ने उनकी सुपारी ली। एसटीएफ ने बॉम्बे जाकर मुख्तार अंसारी के गुर्गे कृपाशंकर, फिरदौस, मोनू को मारा। बुलडोजर वहां चलता है जहां सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते हैं। मैंने इनके चाचा को अखिलेश जी के सोने का मुकुट पहनाया। इनके दिल की बात जो अंदर है, अपराधी तो ये लोग पालते थे। अगर गोली चलाएगा तो हम भी गोली चलाएंगे। कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है और जब कार्रवाई होती है तो दर्द तो होता ही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसटीएफ को लेकर टिप्पणी की है। इसके बाद सियासत जो है गर्मा गई है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व डीजीपी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एसटीएफ को लेकर टिप्पणी की है, क्या कुछ? बहुत ही शर्मनाक। मैं एसटीएफ का 4.5 साल तक चीफ रहा हूं, एज ए एडीजी, एज ए स्पेशल डीजी। मैंने एटीएस को भी हेड किया है और क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को भी हेड किया है। एसटीएफ हमारी एलीट फोर्स है। इसका नाम प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश में है। ये वो एसटीएफ है जो 4 मई 1998 को माननीय कल्याण सिंह ने जब बनाई थी, जब श्री प्रकाश शुक्ला जैसे दुर्दांत हत्यारे ने उनकी सुपारी ली थी। और 4 महीने एसटीएफ ने गाजियाबाद में श्री प्रकाश शुक्ला, उसके गुर्गे सुधीर त्रिपाठी, अनुज सिंह को मार गिराया था। वो एसटीएफ है जिसने चंबल का सफाया कर दिया डकैतों का। वो एसटीएफ है जिसने ददुआ ठोकिया जो पाठा में क्षेत्र में ऑपरेट करते थे, बांदा बगल में चित्रकूट, मध्य प्रदेश, 300 से ज्यादा केसेस थे। और वो जब उसको नॉर्थ इंडिया वीरप्पन कहा जाता था, जितनी वहां काम होते थे बिना ददुआ को दिए हुए चौथ कोई काम कर नहीं सकता था। उसकी कृपा से लोग एमपी एमएलए बनते थे। तेंदू पत्ते में करोड़ों रुपए पैसे लेता था। अपहरण बात अलग है, डकैती में। और जब वो इतना बड़ा अपराधी था, 7 लाख रुपए का यूपी एमपी से नाम था, तो माननीय मुलायम सिंह जी ने उसके भाई बाल कुमार को सांसद का टिकट दे करके एमपी बनाया। उसके बेटे वीर सिंह पहले जिला परिषद अध्यक्ष बना, किसी ने हिम्मत नहीं की नॉमिनेशन करने की, फिर वो विधायक बना, उसका भतीजा विधायक बना। इसी तरह से चंबल में जितने, चाहे रज्जन गुजर हो, बबली हो, रामवीर गुजर हो, अरविंद गुजर हो और निर्भय गुजर, ये ऐसे बड़े बदमाश थे जिनका ये इस्तेमाल करते थे चुनाव में, प्रधानी से लेकर के ऊपरी चुनाव तक। और निर्भय गुजर जो लास्ट सबसे बड़ा चंबल का डकैत हुआ है, उसने टीवी पर कहा था कि मैंने इनके चाचा को अखिलेश जी के सोने का मुकुट पहनाया, चांदी का, और एक बड़े नेता को, मैं नाम नहीं लूंगा, सोने का मुकुट पहनाया। उस समय अपहरण की इंडस्ट्री चलती थी। अपहरण कौन करवाता था, पैसे में बिचौलिया कौन करता था, ये सब लोगों को, जन जन को मालूम है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो ये जो बड़े बड़े अपराधी जिसको एसटीएफ ने मारा है, एसटीएफ ने बॉम्बे जाकर मुख्तार अंसारी के गुर्गे कृपाशंकर, फिरदौस, मोनू को मारा। एसटीएफ ने यूपी के जितने बड़े माफिया, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे विजय मिश्रा हो, चाहे अतीक अहमद हो, जितने बड़े माफिया रहे हैं, उनकी कमर तोड़ने में, चंबल से डकैतों का सफाया करने में एसटीएफ का रोल है, एलीट फोर्स। और आज अखिलेश यादव जो खुद जातिवादी हैं, परिवार आबादी हैं, वो उंगली उठाते हैं उस एसटीएफ को जिसके जवानों को 81 भारत के राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी के पुरस्कार दिए गए हैं। उस एसटीएफ के जवानों को 60 को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया, जान पर खेल करके। एसटीएफ ने शहादत दी है। ठोकिया जब मारा गया, मैं ही तब चीफ होता था और उसने हमारे 7 एसटीएफ के कमांडोज की हत्या कर दी थी। तो जिसने शहादत दी है, जो गैलेंट्री मेडल से नवाजे गए 81 मेडल, उस पर अखिलेश यादव जो उंगली उठा रहे हैं, शर्मनाक। और इनके उंगली उठाने से एसटीएफ की चमक कम नहीं होगी। एसटीएफ उसी तरह से काम करेगी। इनके दिल की बात जो अंदर है, अपराधी तो ये लोग पालते थे। और जब एसटीएफ कार्रवाई करती है तो कष्ट तो अखिलेश यादव जी का होगा ही। इतने गैंगस्टर को एसटीएफ ने ढेर कर दिया, लेकिन एसटीएफ पे जो बयान दिया गया है ठाकुर वाला, क्या जरूरत पड़ गया अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव ये तमाम किस्म का गलत नैरेटिव। भाई एसटीएफ ने कोई क्या इन्हीं की बिरादरी के लोगों को मारा?
मैंने बताया पहला जो मारा गया था श्री प्रकाश शुक्ला, अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी, और इसके बाद जो है निर्भय गुर्जर, जिसको पालते जो इनको सोने और चांदी का मुकुट पहनाता था। तो ये जातिवादी खुद हैं। और एसटीएफ जब काम करती है तो हम जाति बिरादरी नहीं देखते, धर्म नहीं देखते। और जो गैंग से गोली चलती है तो गोली जाति और धर्म नहीं देखती। और मैंने एज ए आईपीएस ऑफिसर मैंने बिलीव किया है बुलेट फॉर बुलेट। अगर गोली चलाएगा तो हम भी गोली चलाएंगे। और हमारी एसटीएफ जो है ने वही किया है, जिससे पूरा चंबल का डकैत साफ हो गए, पाठा के साफ हो गए, यूपी को मुक्ति मिली है। इलेक्शन में प्रयोग होते थे, फरमान अब जारी नहीं होते। तो ये जो है, क्योंकि ये उन्हीं को पालते थे, इनकी पार्टी पालती थी। ये तो शुरू से अपराधियों के राजनीति करते आए हैं। जब छबिराम यादव 80 और 90 के दशक में जिसने हमारे 9 पुलिस वालों की 81 में मारा था, इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, और 9 जवान मारे गए थे, महावीरा, पोथी, अनार सिंह यादव। और जब बीपी सिंह चीफ मिनिस्टर, तो हमारी सरकार नहीं थी, उन्होंने एंटी डकैती एरिया एक्ट बनाया। और जब उसमें जो पनाह देने वालों पर कार्रवाई होने लगी तो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस पिछड़ा विरोधी है, बीपी सिंह जो है यादव विरोधी हैं। और उसके बाद इन्होंने राजनीति की। तो वही राजनीति तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो डकैतों के बारे में फेवर में खड़े हुए, पनाह देने वालों को फेवर में खड़े हुए। और अखिलेश जी ने तो आतंकवादियों के साथ तो अपने पिताजी से आगे निकल गए। इन्होंने जब 14 चार्जशीट 2013 में आतंकवादियों को वापस ले लिया था, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आज आप चार्जशीट विड्रॉ कर रहे हैं, बचा रहे हैं, कल उनको पद्म विभूषण दे देंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया था। तो ये लोग जो आतंकवादियों के चार्जशीट वापस ले रहे हो, ये लोग जो अपराधी पाल रहे हों, और काम करती कौन? एसटीएफ, एटीएस, यूपी पुलिस। और जब कार्रवाई होती है तो दर्द तो होता ही है। तो अखिलेश जी का दर्द मैं समझ सकता हूँ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगा दी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विपक्ष का जो है उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया है योगी सरकार की तरफ से। बिल्कुल नहीं, बुलडोजर वहां चलता है जहां सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते हैं, अवैध निर्माण होता है, अपराध से धन कमाया जाता है। और उसमें उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जो अपराधी, जो बड़े बड़े माफिया थे, जो समाजवादी द्वारा पाले गए थे, उनकी जमीनों जहां अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया। कई 100 करोड़ संपत्तियां जब्त हुई जिन पर गरीबों के लिए मकान बने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया था कि अगर कहीं सड़कों पर तमाम जगह अगर धार्मिक निर्माण हुए हों तो उसको हटाइए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कहा है कि उनका ये निर्णय लागू नहीं होता सड़क पर, रेलवे के जमीनों पर, इस टाइप के उस पर उनका निर्णय लागू नहीं होता। और अभी वो सुनवाई कर रहे हैं। पहले जो सुनवाई हुई थी बुलडोजर पर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मैं अवैध निर्माण के पक्ष में नहीं हूं। क्योंकि अवैध निर्माण करना, सरकारी जमीनों पर कब्जा करना, वो अखिलेश यादव के लोग करते थे। जब समाजवादी सरकार आती थी तो जैसे जमीन छीनने की होड़ मच गई हो। तो कष्ट तो होगा ही। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो निर्णय दिया है, वो कभी अवैध निर्माण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा है। और इस निर्णय में भी कहा है, और जो आगे निर्णय आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, उसका सम्मान किया जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि साधु जो संत हैं वो भी माफिया ही हैं। साधु संत को ही माफिया बता दिया अखिलेश यादव ने। तो पता है ना, जब ये आतंकवादी के मुकदमे वापस लेंगे तो जो सनातन धर्मी है, तो अपने जो वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की रेंज पर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब ये 2012 में चुनाव, इनके एजेंडे में था कि जो निर्दोष मुस्लिम है उनको हम वापस लेंगे, और उसी में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। रामपुर अटैक केस मैं ही एडीजी था, 7 जवान हमारे मारे गए थे। संकट मोचन ब्लास्ट किया था, उसमें भी साधु संत मारे गए थे। गया में ब्लास्ट हुआ था, मोदी जी के रैली में ब्लास्ट हुआ, अभी सजा हुई है। अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ था, ये सब थे। और मॉड्यूल था आजमगढ़ मॉड्यूल इंडियन मुजाहिदीन का। और उनके जो यूपी में केसेस थे, संकट मोचन ब्लास्ट का, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट का, शीतला घाट ब्लास्ट, धार्मिक स्थल है श्रीमान जी। और उसके जब आतंकवादियों को वापस लिए तो ये शुरू से ही अपने वोट बैंक के लिए सनातन धर्म के खिलाफ हैं। ये राम मंदिर नहीं जाएंगे, तो ये जो है अपने वोट बैंक के लिए। और मुख्तार अंसारी अपनी मौत मरता है तो जाते हैं उसकी कब्र पर
सिजदा करने, तो जो आतंकवादियों के साथ हो। तो ऐसे हम अखिलेश यादव से किसी ऐसे बयान की उम्मीद जो है, जो ये कुछ भी कर सकते हैं अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, लेकिन देश के सनातन धर्मी कभी माफ नहीं करेंगे, ना अखिलेश को ना इनकी पार्टी को। मेरा आखिरी सवाल है, आप काफी लंबे समय से आईपीएस अधिकारी रहे हैं और आपने डीजीपी के पद पर तैनात रहे, तो पहले और अब में किस तरीके का कानून व्यवस्था किस तरीके की आपको दिखाई दी? मैंने टोटल पौने 38 वर्ष सर्व किया है, जिसमें 37.5 वर्ष वर्दी पहनी। मैंने कांग्रेस के जमाने थे 77 से लेकर के, और डीजीपी तो मैं रहा 2011-12 में, 14 में रिटायर हुआ। 37.5 वर्ष वर्दी पहनी है। और मैं एक बता सकता हूं कि उस जमाने में ऐसी सरकारें थी जो डकैतों को पालती थी, पनाह देती थी, उनका इस्तेमाल करती थी। लेकिन ये जोगी सरकार जो आई है, ऐसी सरकार मैंने नहीं देखा अब तक जो जीरो टॉलरेंस रखती है, और अपराधी हो चाहे किसी जाति का, धर्म का, बिरादरी का, कार्रवाई करती है। चंबल जो कुख्यात चंबल वैली खत्म हुआ, इतिहास में पन्नों में चला गया। पाठा ददुआ ठोकिया तमाम अपराधी थे, बाना समाप्त हो गया। माफिया जो उनकी पैरेलल गवर्नमेंट बनती थी, जिसको अखिलेश यादव इनके समाजवादी पार्टी माननीय बनाती थी, तो आज वो खत्म हो गए। और इसी कारण है यूपी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो रही है, और $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन का योगदान यूपी का होगा। यूपी में 36 लाख करोड़ का निवेश आता है। तो निवेश तब आता है जब कानून व्यवस्था ठीक होती है, व्यापारी समझता है कि उसका निवेश सुरक्षित रहेगा। तो आज उत्तर प्रदेश में उसका सीधा प्रमाण है। तो इसलिए जो मैं बेस्ट शासन देखता हूं इतने काल में, वो योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व डीजीपी और सांसद बृजलाल। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।